हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे दासी। आज माँ अष्टमी का दिन है। अष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज कहते हैं ना, आज अष्टमी नवमी का सब जगह हवन चालू है और मैंने भी रात भर पूजा की थी और मैंने कहा है आज अष्टमी में 10 महाविद्याओं में हमारा तो पूरा 9 दिन का है, पूरा 9 दिन की नवरात्रि है। कल जो अष्टमी का हवन जो अष्टमी का व्रत रखते हैं उनका उपवास कल छूटेगा और जो नवमी का करेंगे तो अष्टमी नवमी दोनों साथ पढ़ने की वजह से कल 12 बजे के बाद आप सभी लोग पारण कर सकते हैं, मतलब हवन होने के बाद, क्योंकि नवमी अष्टमी एक दिन पड़ गई है। अष्टमी कुछ शाम तक ही है, 7:30-8 बजे तक, फिर नवमी लग जाएगी। नवमी का कुछ 12-1 बजे तक ही है, तो मतलब कल दिन भर तो भी सब नवमी का करते हैं। तो जब भी आपको लगे नवमी का हवन करके माँ का भोग बना के पहले 9 कन्या जिमाइए और हो सके तो अपने हाथ से करिए। देखिए मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने भी पूरी तैयारी की है, खा रही हूँ। देखिए मैंने पूरी तैयारी की है। यहाँ पे गांव में अपने यहाँ पे राशन लाया है, माँ का खाना बनेगा और कहते हैं ना, और ये देखिए अक्खी हल्दी, ये अक्खी हल्दी का प्रयोग मैंने किया है। जो आज कहते हैं ना, आज अष्टमी का दिन है, माँ बगलामुखी का दिन है, तो बगलामुखी के दिन के हिसाब से हल्दी से आज पूरा जाप होएगा। क्योंकि मैंने कहा ही है कि कल से इलेक्शन का शुरुआत हुआ है, एक जंग ऐलान शुरू हुआ है, उसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। तो इस तरह से मैं भी आज पूरा अक्खे हल्दी से, क्योंकि अक्खा हल्दी से अगर जप करने से रोगों का नाश होता है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त की जाती है, मारण मोहन वशीकरण कैसा भी काम हो आज पूरी तरह से वो हो जाता है। और इस हल्दी से हम हवन नहीं करेंगे, इस हल्दी को हम माँ को अभिषेक करेंगे और इस हल्दी का अभिषेक करने के बाद इस हल्दी को कोई भी लेके अपने यूज़ में ले सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा इस हल्दी से अगर हवन हुआ तो हवन के धुएँ से जितना कहते हैं ना, हल्दी बैक्टीरिया होता है। मेरे यहाँ पे मैं हल्दी का हवन करती हूँ। हल्दी के हवन से कैसे आजू बाजू में प्रदूषण, जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, लोगों की बीमारियाँ ठीक होती है। 9 कन्या का कल खाना कहते हैं। देखिए मेरे जहाँ मैं अपनी माता रानी की मूर्ति बिठाती हूँ, ज़्यादा घमंड नहीं करूँगी, अपने हाथ से मैं भोग इसलिए बनाती हूँ कि माँ को मेरे हाथ का ही भोग लगता है। और इस बार मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी को भोग लगाऊंगी अपने हाथ से। और मेरा मानना है, जैसे परसों मैंने जो हार बनाया था पैसों का, उस हार में मैंने इलायची का हार बनाया था, लौंग का हार बनाया था। वो हार का मतलब ही ऐसा था कि मैंने माँ को सब कुछ समर्पण किया था और माँ से सब कुछ मांगा था कि मुझे और मेरे पूरे विंध्याचल को हर तरह से सुसज्जित रखना। लौंग इलायची का भोग ही लगने का मतलब बहुत बड़ी काम हो जाता है। कहते हैं ना, माँ को लौंग का भोग बहुत पसंद है। अब वो लौंग का हार अगर फेंक दिया गया होगा तो पता नहीं, लेकिन जिसने भी लौंग और इलायची का हार अगर अपने घर में रखा होगा, ये बात मान के चलिए आजीवन 7 पीढ़ियों तक, क्या जन्म जन्म तक, जब तक उनकी पीढ़ियाँ जिंदा हैं, उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये जो कल का खाना बनेगा, ये खाना हम पूरे मन भाव से, ना कांदा लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा, एकदम प्यार से माँ के लिए भोग बनाते। क्योंकि उस वक्त हमें लोगों को खिलाने की चिंता नहीं रहती। उस वक्त से मुझे ये रहता है कि मेरी माँ उस खाने को खाएगी और उस माँ उस खाने को चखेगी। तो सबसे हम पहले माँ को चखाते हैं और जो माँ को यहाँ पे थाली का भोग लगाते हैं, वही थाली बाद में मैं, मतलब जैसे मैं जब पारण छोड़ती हूँ, उपास छोड़ती हूँ, तो जो माँ की भरी हुई थाली यहाँ पे भोग लगती है, वही सी थाली से हम उपास छोड़ते हैं। तो पहले माँ को भोग लगाएंगे। माँ के लिए खाना बन रहा है कल। हम कहते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं जब भंडारा करना है, ये करना है, कभी नाम मत दीजिए। आप माँ के नाम पे खाना बना रहे तो माँ का ही नाम दीजिए। तो कल माँ उस खाने को चखेंगी और माँ के खाना चखने के बाद हम उसमें सारी चीज़ चढ़ाते हैं माँ को, मतलब हलवा। मैं कल तो बहुत सारी चीज़ बना ले। देखो मैं चावल बनाऊंगी, अक्खे मूंग की आमटी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, भजिया बनाऊंगी, चना भिगाएंगे, बताशा रहेगा, जलेबी रहेगा, वैष्णो देवी का सारा प्रसाद रहेगा, पूरी रहेगी। ऐसे 10-11 प्रकार का खाना रहेगा, जिससे हम माँ को कहते हैं कि माँ ये आप खाना खाइए और हमारी भी ज़िंदगी में अन्न धन किसी चीज़ की आजीवन कभी कोई कमी मत रखना। और जो ये खाने को खाए, जिसके जिसके पेट में भी निवाला जाए, जो इस प्रसाद को ग्रहण करे, उसके भी घर में आजीवन कभी अन्न धन किसी चीज़ की कमी मत देना। क्योंकि जब माँ को भोग लग जाता है ना, एक बात होती है, कभी कभी कितने लोग ना शंका करते हैं कि अरे ये तांत्रिक पंडित है, खाना बना रहे, कुछ कर देंगे। ये गलती कभी मत करना। माँ को भोग लगने के बाद, चाहे कोई अगर कितना भी माँ मन में, कोई तो फिलहाल तो माँ का खाना मन में पाप ला के बनाता नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी को लगता है कि मन में पाप ला के खाना बना रहे, तो ये बात याद रखिए, जैसे ही माँ को भोग लगता है, माँ को भोग लगने के बाद वो खाना में जहर भी मिलाया हो ना, तो खाना अमृत हो जाता है। तो कहीं भी अगर आप जाइए, आज अष्टमी नवमी है, कहीं भी अगर आपको कोई खाना खाने के लिए बुलाता है और कोई कहता है कि प्लीज़ हमारे यहाँ 2 पूड़ी खा के जाइए, तो वो ज़रूर खाइएगा। क्योंकि क्या भरोसा उसके पीछे आपके कौन से ग्रह कटने वाले, कौन सा काम होने वाला है, ये माँ जानती है। क्योंकि मैंने देखा है, जिसने आज तक, हमारे मुंबई में भी 200-250 लोग खाते, इस बार सब मिस करेंगे।
जिसने जिसने आज तक हमारे घर में खाना खाया ना, उसकी सारी बीमारियां हट गई हैं, उसके सारे घर में सारे किया करनी हट गए, और माँ का आशीर्वाद से उनके घर में अन्न धन की कभी किसी की कमी नहीं है। ठीक है, ये काम होता है, तो ये ज़रूर कीजिए। मैं ये कहती हूँ, कोई कोई बुलाता है ना तो कोई कोई डरते, अरे मैं अपनी बेटी नहीं भेजनी, कुछ कर दिया, ऐसी मत गलती कीजिए, क्योंकि उस वक्त सब माँ पैर धो के माँ को खाना खिलाती है। आपके बच्चों को खाना नहीं खिलाते, माँ को खाना खिलाया जाता है। और अगर आपको भी बुलाते तो आपको खाना खिलाया जाता है, तो वो खाना भंडारे का खाना मिले, मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए भंडारे का खाना मिलने का, ऐसी बात है। दूसरी बात है, कल मैंने वीडियो बनाया था रात को, और वो वीडियो आज सुबह अपलोड हुई है चुनाव की। देखिए, चुनाव में मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। बस मेरी इच्छा है कि मैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को अपने बहुत दिनों से दिल से मानती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि इस बार राहुल गांधी जी मुझे, क्योंकि उन्हें बहुत बार पप्पू कहा गया है, पप्पू पास हो गया, तो इस बार उनकी बहन करेगी ना पप्पू को पास, तो पप्पू पास होएगा और बहुत अच्छे नंबरों से पास होएगा, 100 में से 100 नंबर लाएगा। बस मेरे बाकी चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपनी लड़ाई लड़ी है, हम अपनी लड़ रहे हैं, बस ये बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैंने सोचा है ये जीत होनी ही होनी है। तो इसके लिए भाई कोई बुरा मत मानेगा, मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती का पंगा नहीं ले रही हूँ या किसी के सामने खड़ी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग भाई खुद बहुत बड़े लोग हो और बहुत पहुँचे हुए हो, तो हम जैसे लोग आपके बीच में कहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। हम तो अपने उम्मीदवार को ज़रा आगे करने के चक्कर में, इसके लिए कोई भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानेगा। दूसरी बात, कोई भी चीज़ को बुरा मत मानिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लोगों के लड़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसी के साथ भी चैलेंज करना ये करना हमारे स्वभाव में है ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे ये बात पक्की है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वो तो पक्का होगा ही होगा, ये गारंटी, क्योंकि अब हल्दी की गांठें आ गई है तो जीत पक्की। क्योंकि हमारी प्रियंका गांधी जी ने माँ विंध्यवासिनी का आके बीच में आके दर्शन करके गई, तो माँ का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। मैंने कहा ही था, जो विंध्याचल के पर्वत पे आके मत्था टेकेगा ये 9 दिनों के अंदर, उसका काम होगा। तो यहाँ तो बाकी लोग तो आए नहीं, बाकी लोगों ने जो भी यहाँ से विंध्याचल से अपना नाम कमा के गए और उन्होंने माँ विंध्यवासिनी के सामने अपने आप को ज़्यादा ऊंचा बताया है कि आज उनकी वजह से वो आगे बढ़े। लेकिन उनको पैसे का, हर एक चीज़ का इतना घमंड है, ये 2024 के बाद सारा घमंड ख़त्म हो जाएगा, ये बात है मेरी पक्की। क्योंकि हमारी माँ को कोई इग्नोर करे, हम बच्चों को तो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा था महाराष्ट्र में 24 तारीख को पूरे भारत का नक्शा बदल जाएगा। तो महाराष्ट्र में कहते हैं ना, महाराष्ट्र आरक्षण का मोर्चा चालू हो गया है, और कोई तो जो खड़े हैं, मैंने कहा ही था, उन्होंने 24 तारीख का डेट दिया, 24 तारीख को वो 1 घंटा भी किसी को नहीं देंगे, और इन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि पद गया बाजू में, कहते हैं ना, पद गया बाजू में, नेता गए बाजू में। महाराष्ट्र आरक्षण का अगर हमें जवाब नहीं मिला तो ना हम इलेक्शन होने देंगे ना कुछ होने देंगे। तो मेरी बात तो सच हो गई मैंने थोड़ी पता था कि महाराष्ट्र आरक्षण हो रहा है, लेकिन हो गया ना, सारी जगहों पे बंद कर दिया गया। और दूसरी बात, अभी मुझे पता चला कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे आदित्य भाई को देश छोड़ने के लिए। एक बात मैं यूट्यूब के जरिए बोलूँगी, मैं अपने आदित्य भाई को और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को, आप मेरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते पता नहीं, लेकिन इस बहन पे भरोसा रखिए। आपके लिए तो डेली इतने तालों का काम किया है कि आप तक आना तो छोड़ो, आपकी तरफ देखना भी लोगों के लिए मुश्किल है। ये जो भी इस महाराष्ट्र में हो रहा है ना, ये आपके साथ जो गलत किया गया ना, उसकी सबको सज़ा मिल रही है। नहीं तो आज तक कभी महाराष्ट्र आरक्षण हुआ था क्या? कभी ये सारी चीज़ें हुई थी क्या? जब तक आप थे, आपके पिताजी थे, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी क्या? ये अब क्यों हो रही, वो तो समझो। ये होगी, सच की जीत होगी, आपकी जीत होगी। तो भरोसा रखें ना अपनी बहन पे, कुछ नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। जो आपकी रक्षा करने के लिए साक्षात पूरे महाराष्ट्र की देवियाँ लगी है, मांडरची काड़ूबाई लगी है, रेणुका माँ लगी है ना, कहते हैं एकवीरा आई लगी है, सप्तशृंगी आई लगी है, अम्बाबाई लगी है, कहते हैं ना स्वामी समर्थ जी लगे हैं, तुलजा भवानी खड़ी हैं, एडेश्वरी खड़ी हैं, माहुरगढ़ की रेणुका माँ खड़ी हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जीत आपकी होगी, क्योंकि भले विद्या देवी इधर बैठी है, किधर, विंध्याचल में, लेकिन मेरी सारी माँ का स्वरूप तो एक ही है ना। अभी मैंने कल सोचा था अष्टमी के दिन मैं काली खो जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, लौंग का हार चढ़ाऊंगी। क्यों? विंध्यवासिनी माँ में सारा स्वरूप है, उनको लौंग का हार चढ़ गया, इलायची का हार चढ़ गया, सारा कुछ पूरा हो गया। अभी मैं आज बोलूँ आपको, ये हल्दी की गांठ, ये सारा पूजा के, ये अभिषेक करना है। अभी सारे मंदिरों में इतनी गर्दी है, पता नहीं कहीं अभिषेक करने मिले ना मिले। तो रात को माँ ने क्या कहा मालूम है? तू कहीं पर भी अभिषेक क्यों करेगी? तू यहाँ बैठ के जाप कर रही है ना, और तूने मुझे बिठाया है ना, तूने मेरी स्थापना की है ना, तो तेरे लिए मैं यहीं आके बैठी हूँ। तू यहाँ अभिषेक करना, तुझे क्या ज़रूरत है? जब तू मुझे घर में लाई है
तूने जहाँ बैठी तूने मुझे खुद न्योता दिया है, मैं तेरे पास आके बैठी हूँ, दिन रात तुझे देख रही हूँ, तो तुझे मंदिर जाके अभिषेक करने की क्या ज़रूरत है? तूने जो भी पूजा किया यहाँ मेरे चरणों में डालना, मुझे मिल रहा है तेरी पूजा। इतनी बड़ी बात कह दी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है? ये उन्होंने कहा है कि लोग मंदिर तब जाते हैं ना जब देवी नहीं आती। नवरात्रों में तो तूने मुझे बुलाया है, तू मेरी दिन रात सेवा कर रही है, अखंड जोत जलाई है, तो तुझे यहाँ से मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब दूसरी बात, तू आ रही है ना, विंध्याचल में है, डेली आके मेरा दर्शन करती है, सतचंडी पाठ चालू है, ठीक है, लेकिन तुझे अगर लगता है कि तुझे जो तूने रात को लौंग की पूजा की है और मिर्ची की पूजा की है, हल्दी की पूजा कर रही है और तुझे इसको अर्पण करना है मेरे चरणों में, यहाँ करना मेरे चरणों में अर्पण। मैं यहाँ बैठी तो हूँ साक्षात, इस बात के लिए क्यों चिंता करती हूँ? इससे बड़ी बात क्या चाहिए? 2024 तक जो मैंने सोचा है वही होगा। बाकी मेरी बात किसी को बुरे लगे तो दिल से सॉरी। देखिए, हर इंसान अपने लिए लड़ता है और ये बात का आदेश मुझे खुद माँ विंध्यवासिनी ने, मेरी माता काली ने दिया है कि तू मुझ पे भरोसा करके आगे इतना बड़ा काम करके दिखा, लोगों को दिखा कि तू क्या कर सकती है। बस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि देखिए पहले भी मैं राजस्थान गई थी तो मैंने तारीख आगे करवा दी थी और अब तारीख पे जो जीत होने वाली है वो मुझे पता है। मैं अभी राजस्थान आने वाली थी, मेरी बाकी इधर, लेकिन अब मैं इलेक्शन के बाद आऊँगी। जब इलेक्शन का डंका जोरों से बजेगा ना, तब विद्या देवी एंट्री करेगी राजस्थान में, फिर मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिसकी जीत का डंका बजवाऊँगी वो लोग सब खुद मेरे स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। तब आएंगे ना धूम धड़ाके से, बैंड बाजे के साथ, ऐसी बात है। बाकी देखिए, मैं जो काम कर सकती हूँ, मुझे अपनी पहचान दिखाने की विद्या देवी क्या कर सकती है। और विद्या देवी माँ काली की बेटी है, माँ विंध्यवासिनी की बेटी है, और जब माँ विंध्यवासिनी की बेटी डंका बजाती है ना, अच्छे अच्छे दुश्मनों की बैंड बजा देती है। शुरुआत तो हो चुकी है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं ये तो कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना दम तो है। देखिए, आप लोग सब पंडित लोग हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को बिठा नहीं पाते हो, सुला नहीं पाते हो, अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हो। मुझे शायद पता है कि इतने सालों में जब से इतना कोरोना चला गया, ये चला गया, मैं कभी दवाखाने नहीं जाती हूँ। मुझे सर दर्द भी होता तो मैं दवाखाने नहीं जाती हूँ। बहुत ज़्यादा सर दर्द होता तो एक डाइक्लोजिन खाती हूँ, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैंने हमेशा अपने मंत्रों से अपने आप को ठीक किया है। मेरे घर में मेरे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं तो मैं मंत्रों से उनको ठीक करती हूँ। मैंने क्या कहा, अगर वो गुस्से में भी है तो उनका गुस्सा शांत करके बात करते हैं। अगर मुझे इच्छा है कि ये आदमी मुझसे बात करे तो वो फ़ोन करके मुझसे बात करता है। मुझे इच्छा है कि ये आदमी मुझे इतना पैसा दे तो मुझे देता है। मेरी इच्छा है कि अगर वो बात नहीं करे तो करता है। ये होना चाहिए ताकत। आप लोग इतने बड़े बड़े पंडित बनते हो, अपने दुश्मन को सुला नहीं पाते हो। मैंने तो जो रात को काम किया, मैंने तो सच बोलूँ, मैंने तो अंधेरे में तीर छोड़ा, क्योंकि हम जब पूजे पे बैठते हैं तो हम अपने आप को एक अंधेरे कमरे में मानते हैं, जहाँ लाइट बंद होती है, जहाँ दरवाज़ा बंद है। हमें नहीं पता दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन बुरा सोच रहा है। हम सिर्फ इनके सामने पूजा करते हैं, आदेश देते कि माँ कौन बुरा कर रहा है, कौन देख रहा है, उसे आप देखो। वो माता रानी निशाना सही जगह तीर पे डाल के वो सबको सज़ा देती है, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ताकत तो ऐसी चाहिए ना, ताकत तो ऐसी चाहिए। मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आती हूँ। मुंबई में ज़्यादा देर नहीं रुकते। देखो, अभी भी गांव से जाऊँगी, माहौरगढ़ जाऊँगी, सैलानी बाबा जाऊँगी, सैलानी के बाबा के पास फिर रहूँगी, फिर 2-4 दिन, 1 हफ्ता रहूँगी, फिर मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊँगी, क्योंकि अभी अगला ट्रिप मेरा क्या बोलते हैं, साउथ का है, तिरुपति बालाजी का है। क्योंकि यहाँ का तो बंदिश कर दिया, तिरुपति बालाजी का तो बंदिश करना पड़ेगा ना, अभी साउथ बाकी है। साउथ जाना है, वहाँ की बंदिश करनी है, तो वहाँ पे करीबन 1 महीने के लिए जाऊँगी। तो आप सोचिए मेरे लिए सबसे बड़ा काम कैसा। आप बोलते हो क्या तुम लोगों से पैसा मांगते हो। अभी इतना बड़ा मैंने माँ का पूजा कराया, मेरी माता का डेली मैंने श्रृंगार कराया, ये कराया। यूट्यूब पे एक भी आदमी बोल दे कि मैंने किसी को एक बार भी मैसेज किया क्या, या यूट्यूब पे वीडियो बनाया क्या कि मुझे श्रृंगार के लिए पैसे भेजो, मैं भंडारा कर रही हूँ मुझे पैसे भेजो, मैं ये कर रही हूँ मुझे पैसे भेजो। कभी किसी को बोला क्या, किसी से मांगा क्या? वो दे रही है, उनका दिया मैं उन्हीं को चढ़ा रही हूँ। कहते हैं ना, जो उनका है मैं उन्हीं को दे रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसी बात है। तो मुझे टीच करना छोड़ो, बल्कि मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको भी ये शक्तियों का आभास होगा, क्योंकि शक्तियाँ हैं और शक्तियाँ आपको बढ़ा सकती हैं। मेरे में दिमाग लगाने से अच्छा अपने में लगाओ। जितने लोगों ने मुझ पे दिमाग लगाया उनका मैं देख रही हूँ डेली क्या हालत है, क्या मतलब है, सबको पता चलेगा। 1 साल विद्या देवी बॉम्बे में नहीं है तो 1 साल में सबको आटे दाल का भाव पता चल गया है, ये बात पक्की है। ये तो मुझे दिख रहा है, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी है।
कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कितना भी बड़ा माइका ला लो कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि साक्षात काली मेरे दरवाजे पे खड़ी है, जो आएगा उसको खा जाएगी। अरे मेरे तक आने तक मती फिर जाती है, ऐसी बात है। तो देखिए मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसे गुरु को पकड़ के कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं आपको सिखाने का दम रखती हूँ, मैं आप लोगों को इतना सिखा सकती हूँ, लेकिन कभी भी सीखा हुआ अपने गुरु पे नहीं आजमाना चाहिए। मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन कभी अपने बाप पे या अपने गुरु पे वो दाव नहीं मारती हूँ, क्योंकि मैं उनकी जगह जा नहीं सकती और मैं उनके सामने घमंड दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी मेरी औकात नहीं हो गई कि जिन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हम उन्हीं की चीज़ों को वो करें। ये तो गलत बात है, ऐसी बात है। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी, देखो क्या होता है। जीत तो मेरी होगी, ये मैं खुलेआम बोलती हूँ, क्योंकि मैं जिसके भरोसे बात कह रही हूँ ना, वो जगत जननी ने खुद कहा है कि जीत का डंका तेरा बजेगा, मुंह की लाली तो तेरी चमकेगी। बस इससे बड़ा बात क्या है। जय माता दी।